नमस्कार, चटपटी किचन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, चाप ऑलमोस्ट लोगों की फेवरेट होती है और हम बाजार से खरीद के लाते हैं चाप, जो कि हमें महंगी भी पड़ती है, अनहाइजीनिक भी होती है। तो चलिए, मैं आज आपको घर पे ही चाप बनाना सिखाऊंगी और फिर हम उसके बाद उसको तंदूरी चाप कैसे बनाई जाती है, फिर वो मैं नेक्स्ट रेसिपी में आपको सिखाऊंगी। आज मैं आपको बताती हूँ कि खाली चाप कैसे बनाई जाती है घर में, उससे आप बहुत तरीके की रेसिपी बना सकते हैं चाप से। तो चलिए शुरू करते हैं। ये मैंने सोया चंक्स ली है, जिसे सोयाबीन की बड़ी भी कहते हैं और सोया चंक्स भी कहते हैं। मैंने ये वाली मेजरिंग कप से 2 कप ली है। ओवरनाइट सोक कर ली थी इसको और फिर सुबह मैंने इसको पानी इसका निचोड़ दिया है। ये मैंने लगभग 2 कटोरी ही, ये भी सोयाबीन की दाल कहते हैं इसको, और इसको भी मैंने ओवरनाइट सोक कर लिया था। सोक करने के बाद मैंने इसका पानी निकाल दिया है दोनों का अच्छे से। और ये मैंने 1 कप मैदा लिया है, थोड़ा सा पानी लिया है, आइसक्रीम स्टिक ली है। अब सबसे पहले मैं बताती हूँ आपको हमें क्या करना है कि ये जो हमारी सोया चंक्स हैं, इन्हें हमें मिक्सी के जार में डाल के जितना कम से कम पानी हो सके हमें उसे पीसनी है और एक स्मूथ सा डो तैयार करना है इसका। इसी तरह हमें अपनी सोयाबीन की दाल का भी करना है, जितना कम से कम पानी हो सके यूज करके हमें उसका भी एक डो तैयार करना है। फिर उसके बाद आगे मैं बताती हूँ दोनों को पीसने के बाद हम क्या करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले अब हम सोया चंक्स को एक मिक्सी के जार में डाल के पीस लेते हैं। ये देखिए, मैंने अपनी सोया चंक्स और ये सोयाबीन की दाल दोनों बिल्कुल महीन पीस के तैयार कर ली है। आप इस चीज का खास तौर से ध्यान रखिएगा कि जितना कम से कम पानी हो सके उसमें ही इनको पीसना है, क्योंकि जितना आप अगर पानी होगा उतना ही ज्यादा मैदा लगेगा और फिर जब हमारी वो जो चाप बनेगी ना, तो ऐसा लगेगा कि मैदे मैदे वाली चाप है, तो वो ज्यादा हेल्दी भी नहीं होगी और ज्यादा टेस्टी भी नहीं होगी। तो इसलिए हमें कम से कम पानी का इस्तेमाल करके दोनों चीजों को पीसना है। अब मैं बताती हूँ, आप एक बर्तन में दोनों को डाल लीजिए। ऐसे ही इसको भी डाल लीजिए। और आधा चम्मच के करीब इसमें नमक डाल दीजिएगा। अब हमें क्या करना है कि हमें 2-2 चम्मच करके इसमें मैदा डालना है और एक डो तैयार करना है। मैदा एक बार में ज़्यादा मत डालिएगा, वरना अच्छी नहीं बनेगी। तो 2-2 चम्मच करके डालिएगा, जितना हमें ज़रूरत है उस हिसाब से हम मैदे को डालते रहेंगे और हमें अपना डो तैयार कर। ये देखिए, मैंने ये सॉफ्ट सा डो तैयार कर लिया है। कुछ आइसक्रीम स्टिक्स ले ली हैं और ये मैंने डस्ट के लिए मैदा ले लिया है। अब हमें क्या करना है, इसके बड़े बड़े पेड़े बनाने हैं। थोड़ा सा हाथ में मैदा लगा लीजिएगा ताकि चिपके ना। इस तरीके से हमें पेड़े बनाने हैं और इसको फिर इसमें अच्छे से डस्ट करके और रोलिंग पिन की हेल्प से इसको फिर हमें बेलना है। और कोशिश करिएगा कि लंबा लंबा ज़्यादा हम इसको बेलें। ये देखिए, मैंने इसको लंबा लंबा इस तरीके से बेल लिया है। अब हमें क्या करना है कि इसको थोड़ी सी चौड़ी स्ट्रिप इस तरीके से इसकी कट करनी है। अगर जो स्ट्रिप चौड़ी रहेगी थोड़ा, तो वो आपको मोड़ने में आसानी रहेगी। पतली स्ट्रिप के साथ दिक्कत आएगी।
ये वाली हम हटा देंगे। ये देखिए, अब हमें क्या करना है, हमें अपनी एक आइसक्रीम स्टिक लेनी है और अब इस तरीके से इसको यहीं पे रख के और ओवरलैप करके इसको, ये देखिए, ऐसे 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 और ऐसे ऐसे, और यहाँ पे इसको प्रेस कर देंगे तो ये चिपक जाएगी। देखिए, इस तरीके से बना के तैयार करनी है। इसको एक साइड रखते जाइए। अब मैं एक और आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, बहुत आसानी से बन जाती है। अगर जो हम कोई भी चीज़ कोशिश करें तो बहुत आसानी से हमारे घर पे ही वो तैयार हो जाती है। हमें बाहर से चीज़ें ज़्यादा लाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। ये देखिए, बस इसको यहाँ से ऐसे दबा दीजिए। इसी तरीके से हम सारी बना के तैयार कर लेंगे। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, ये बनाते बनाते मैंने एक साइड में एक कढ़ाई में पानी को बॉइल्ड होने के लिए रख दिया है। जैसे ही मेरी ये स्टिक्स तैयार हो जाएंगी, मैं इस पानी में इसको डाल दूंगी बॉईल करने के लिए। और 7 से 8 मिनट के करीब हमें इनको बॉईल करना है, बीच में ढकना भी है। और जब ये ऊपर तैर कर आ जाएंगी तब आप समझ जाइएगा कि ये आपकी पक गई है। यही इसकी निशानी होती है कि ये बन चुकी है। ये देखिए, मेरी सारी स्टिक्स बनके तैयार हो गई है और इधर पानी भी बॉइल्ड हो गया है। अब हमें क्या करना है कि इस पानी में अपनी सारी स्टिक्स डालनी है। देखिए, जब आप डालेंगे तो ये नीचे बैठी भी होंगी और जब ये ऊपर आ जाए तैर के तो दैट मीन्स कि ये पक गई है। अब हम इसको कम से कम 7 से 8 मिनट तक पकने देंगे। बीच में 1-2 बार इसको हम ढक भी देंगे ताकि ये जल्दी हो जाए थोड़ा सा। तो चलिए, अब हम इसको बॉइल्ड होने देते हैं। देखिए, 7 to 8 मिनट्स हो गए हैं। अब मैं आपको दिखा भी देती हूँ। आप इस तरीके से चेक कर सकते हैं। किसी भी एक उसमें ऐसे फोक डाल के देखिएगा, आराम से अगर जो जा रहा है तो वो पक गई है, दैट मीन्स। अब हमें क्या करना है कि सारी अपनी चाप इसमें से निकाल लेनी है। गैस को बंद कर देते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, घर पे ही आराम से 3 इंग्रेडिएंट्स मिलने पर भी हम अपने घर पर ही सोया चाप तैयार कर सकते हैं। तो अब आप अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ घर में ही सोया चाप बनाइए, खाइए और खिलाइए। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू।